हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आशीष जी के एकेडमी पे। आज हम लोग लेके आए हैं आप सभी के लिए हम लेके आए हैं आप सभी के लिए फिजिक्स से कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए करते हैं, आप लोगों के लिए और एसएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, कौन एक आवेग रहित न्यूट्रॉन है? तो कौन है? तो यह न्यूट्रॉन एक आवेग रहित है। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो कौन सा रंग का? तो यह बैंगनी कलर का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। डायोप्टर होता है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों होते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम तापमान होता है। घनत्व सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। और जल में तैरता न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो यह तृतीय जल में तैरना जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो यह तृतीय नियम के कारण है। नेक्स्ट चलते हैं। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह किस पे? रॉकेट की कार्यप्रणाली संवेग संरक्षण की कार्यप्रणाली पर आधारित है। नेक्स्ट चलते हैं। यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? यह विराम जड़त्व से होता है। विराम जड़त्व से अचानक अगर घोड़ा चल दे तो उस पर बैठा व्यक्ति विरामावस्था में रहता है और अचानक वो गिर सकता है। फिर कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम लागू होता है। सफाई के लिए कालीन को धोया जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? तो यह गति का पहला नियम लागू होगा। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? कितना भाग होता है? तो 1/10 भाग ऊपर होता है। नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो यह किसने किया था? कापरनिकस ने सबसे पहले सिद्ध किया था कि पृथ्वी तथा अन्य सूर्य ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चलते हैं आगे। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का घनत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। उष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या होता है? यह पारा होता है। उष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या होता है? पारा होता है। ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो यह कैसी होती है? अनुदैर्ध्य तरंग की प्रवृत्ति होती है यह ध्वनि। नेक्स्ट चलते हैं आगे। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो यह प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो यह 1/6 नजदीक है। 1/6 नजदीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो यह किसके कारण होता है? तो यह पृष्ठ के तनाव के कारण गोलाकार हो जाता है। किसके कारण होता है? पृष्ठ के तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। और आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो यह प्लवन का नियम से संबंधित है जो पानी में तैरता रहता है। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलते हैं आगे।
और यह बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सब ऑनलाइन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? तो यह फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अपेक्षित आर्द्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो अपेक्षित आर्द्रता नापने के लिए यह हाईग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, या हाईग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष सही किया जा सकता है किससे? अवतल लेंस से। निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। इसमें हम अवतल लेंस से दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूर दृष्टि दोष सही किया जा सकता है, तो वह इससे सही किया जा सकता है उत्तल लेंस से। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है और नजदीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। इसे हम दूर कर सकते हैं उत्तल लेंस से। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो यह किसने की थी? तो यह थॉमसन ने की थी। थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो यह ब्रह्मगुप्त ने यह सबसे पहले बता दिया था, न्यूटन से पहले। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय कर सके? तो यह कम से कम 36 से 45 अंश का कोण पर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने किया था? तो यह रमफोर्ड ने किया था। कौन? रमफोर्ड ने किया था। चलते हैं आगे। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया था? तो ये किसने किया था? तो यह डेवी ने किया था। कौन? डेवी ने किया था। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो यह बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तापयुग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर? सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पूर्व विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो स्टीफन के नियम पर, या स्टीफन के नियम पर आधारित है। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो यह पूर्ण विकिरण उत्तापमापी के द्वारा मापा जाता है। ठीक, सूर्य आदि का तापमान मापा जाता है किससे? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी में। नेक्स्ट चलते हैं। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही होता है? -40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस कितने बराबर होता है? 32 डिग्री सेल्सियस के। मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होता है? तो सेल्सियस स्केल पर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह परमाणु घड़ी का प्रयोग किया जाता है। परमाणु घड़ी का प्रयोग किया जाता है। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो वह 140 डिग्री होगा। 140 डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा। नेक्स्ट चलते हैं। पानी का घनत्व किस ताप अधिकतम होता है? किस पर अधिकतम होता है? पानी का ताप अभी बताएं 40 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतया गर्मियों में क्यों फटते हैं? किसके कारण? गर्मी के कारण ट्यूब पर फट जाते हैं। गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। किसी झील की सतह का पानी बस
जमने ही वाला है। झील के अंध स्थल में जल का क्या तापमान होगा? क्या होगा? 40 डिग्री सेल्सियस होगा। सॉरी 40 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस होगा या 4 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते, तो यह किस में जाते हैं? चालन से। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो यह संवहन विधि द्वारा होता है। यह किसके द्वारा? संवहन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो यह किससे? विकिरण से आती है, विकिरण के माध्यम से आती है। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? तो यह ऊष्मा के स्थानांतरण में विकिरण का माध्यम आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी विधि है? तो वह विकिरण है, वह विकिरण है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो यह संवहन कहलाता है, यह संवहन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवकरण कर देता है। और धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? तो ऊपर सफेद नीचे काला, ऊपर सफेद और नीचे काला। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? तो यह विकिरण के लिए कलई की जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए, थैंक यू सो मच।